न्यूज में मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 68 में, जो महर्षि दधीची नगर के नाम से इस समय जाना जाता है। ये पहले तिवारी पुर के नाम से जाना जाता था। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी इसका नाम बदल दिया है। इसका नाम इस समय महर्षि दधीची नगर है। और हमारी जो मुलाकात हुई गौरव तिवारी जी से हुई है, जो यहाँ से आपकी बार पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय शायद जनता में वो विश्वास नहीं था, कुछ मतों से ये चुनाव इनका नहीं निकल पाया था। अब की बार बहुत सारी हमारी इनसे बातें हुई। ऑलरेडी ये पहले से सामाजिक संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनका जो एक अपना पब्लिक स्कूल चलता है, RD पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो स्वाभाविक एक सामाजिक में सामाजिकता जो इनके अंदर है भरी हुई है। समाज में एक अच्छा संदेश है और लोगों के बच्चे यहाँ पे आके शिक्षा लेते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी जो है सामाजिक व्यवस्था होती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना विकास खुद कर लेता है, उससे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी बहुत सारी बातें होंगी नेताजी से, कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ पिछड़े एरिया को लेकर, कुछ नेताजी के सोच को लेकर, कुछ जनता के अपील को लेकर। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से। जी नमस्कार। सबसे पहले सभी आपकी पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और वार्ड नंबर 68 की सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। सर आप ऑलरेडी जो है एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सामाजिकता आपके अंदर है, जो काफ़ी लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं, अभिभावक भी आते होंगे, उनकी समस्याओं से भी आप रूबरू होते होंगे। जो वार्ड नंबर 68 अभी आपको क्या लगता है सर, कितना पिछड़ा है अभी विकास को लेकर? देखिए भाई साहब, वार्ड नंबर 68 तो इस बार 2 वार्डों को सम्मिलित करके बना है। पहले इसके कुछ मोहल्ले माधोपुर वार्ड में आते थे और कुछ मोहल्ले तिवारीपुर में आते थे। इन दोनों को ये मिला के समायोजित करके ये नया वार्ड बना, वार्ड नंबर 68 महर्षि दधीची नगर। इसमें जो बहरामपुर, सतुहड़िया, पिपरापुर और जफर कॉलोनी जैसा मोहल्ला था, ये माधोपुर क्षेत्र में आता था। और माधोपुर की यहाँ से भौगोलिक स्थिति बड़ी विपरीत है। माधोपुर अगर यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ी हो, बच्चे हो, महिलाएं हों, उनको अगर वहाँ एक पार्षद से प्रमाण पत्र के लिए भी जाना, क्रॉसिंग पार करते घूमते हुए कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। यहाँ की मूल आबादी बड़ी गरीब है। ये यहाँ निषाद परिवार के हमारे भाई ज़्यादा हैं, तो ये लोग बड़े गरीब होते हैं और इनके पास गाड़ियों की भी सुविधा नहीं होती। जो गरीब औरतें, विधवा औरतें, बूढ़ी औरतें, इनको अगर एक वृद्धा पेंशन के लिए या किसी बैंक खाता या आधार कार्ड के लिए भी जाना होता था, तो ये लोग बेचारे पैदल जाते थे। और पार्षद भी हमारे 5 साल में 2 से 3 बार ही इस वार्ड में दिखाई दिए थे। तो इससे जो भी काम पड़ता था उनके पास जाना पड़ता था, और जाने के बाद भी वो ये कहकर भगा दिया करते थे कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तुम लोगों ने गौरव तिवारी को वोट दिया, तुम लोग उनके पास जाओ। तो बड़ी पिछड़ी स्थिति थी। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ इसके बाद होती थी सफाई कर्मियों की संख्या बड़ी कम होना। वो पार्षद जी जहाँ के निवासी थे माधोपुर मोहल्ले के, तो वो सारा जो भी विकास कार्य, रोड हुआ, सफाई हुआ, जो भी होता सब अपने यहाँ लाते, क्यों कहते थे कि यहीं के लोगों ने मुझे वोट दिया, इन्हीं के लोगों के लिए मैं कुछ जो भी करूँगा इन्हीं लोगों के लिए करूँगा, अगली बार भी यही मुझे वोट देंगे, आप लोग मुझे देंगे भी नहीं। अभी आप क्या हालत है सर, रोडों का क्या हाल है, जल जमाव का क्या हाल है, जल निकासी की क्या व्यवस्था है? हमने जो देखा है बहरामपुर में कई जगह, इस वार्ड में कई जगह जल जमाव की बड़ी विकट समस्या है। जल जमाव की बात करेंगे सर, तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बाढ़ की है। इस बार बारिश जो अभी 2-3 दिन पिछले महीने में हुआ है, उससे यहाँ बाढ़ आया हुआ था। और बाढ़ में कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रशासन का भी अभी तक कोई राहत सामग्री या कुछ नहीं। जो मूल यहाँ के लोग खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, उनका खेत सब डूब गया। जितनी सब्जियां लगी थी वो बाढ़ के नाते या पानी लगने के नाते एकदम सड़ चुकी हैं। तो यहाँ तो सबसे बड़ी भूखमरी की भी समस्या इस समय जूझ रहे हैं लोग। सब्जी हो नहीं रहा है, आदमी को व्यवसाय और कुछ है नहीं। और दूसरी समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि अब जो बाढ़ इस समय घट रहा है पानी, इसके बाद जो समस्या आएगी वो अनेक संक्रामक रोग यहाँ ये लोग ग्रसित होंगे। पानी रुका हुआ है, सड़ा हुआ है, अब बीमारियाँ फैलेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम छिड़काव ही हो जाए। कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने स्तर से यहाँ छिड़काव कराएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए
जो भी संभव होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ और करता हूँ और करता रहूँगा। सर, अभी आपके वार्ड नंबर 68 में बहुत ऐसे गरीब भी होंगे जो कहीं न कहीं आवास से वंचित जी। होंगे। जैसा कि आपने बताया कि वर्तमान पार्षद जो इस समय हैं, जी, अब तो खैर पार्षद ही खत्म हो गया, अब तो चुनाव होना है। जी। तो जो उनका एक मेंटालिटी बना हुआ है कि अगर कोई जाता है तो यही कहते हैं कि गौरव तिवारी जी के पास मुझे आपने वोट नहीं दिया है। तो स्वाभाविक है उन्होंने वहाँ भी वही कहानी किया होगा। जी। अभी कितने लोग ऐसे होंगे सर जो आवास से वंचित होंगे या पेंशन जिनका नहीं बना होगा? पेंशन तो मुझे लगता है पिछले 5 साल में किसी का नहीं बना है। ये जो पिछला कार्यकाल पार्षद जी का था उसमें एक भी व्यक्ति का मेरे हिसाब से पेंशन इधर का तो नहीं बना है। और आवास की बात है, आवास जो 10-20 लोगों का बना भी है उसमें सबसे बढ़िया से वसूली की गई है। एक-एक व्यक्ति से, गरीब आदमी से 25-25 हज़ार रुपये आप पहले अगर नहीं देने के लायक हैं तो आपका जब पैसा आ जाता है तो फिर निकलवा के देंगे तभी अगला किस्त आएगा, नहीं तो जो आज तक दिया नहीं उसका एक किस्त आने के बाद अभी तक दूसरा किस्त आया भी नहीं है। तो ये स्थिति इतनी विकराल स्थिति रही है यहाँ की पिछड़ेपन की, और काफ़ी पिछड़ चुका है। 5 साल में ये 10 साल पीछे और चला गया है ये वार्ड। चलिए सर, अभी तो चुनाव होना बाकी है और बहुत सारी समस्याएं वार्ड नंबर 68 में अभी हैं।